दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में भी टाइटैनिक जैसा एक हादसा हुआ था जिसमें 690 लोग हमेशा के लिए समुद्र के गोद में समा गए थे। तो आइए जानते हैं भारत के इस समुद्री हादसे के बारे में। दरअसल इस समुद्री जहाज का नाम रामदास है। इसे हंटर कंपनी ने बनाया था। रामदास जहाज 169 फीट लंबा और 29 फीट चौड़ा था। इसमें 1000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता थी। ये खतरनाक हादसा भारत की आजादी से 1 महीने पहले यानी कि 17 जुलाई 1947 को हुआ था। इस दिन सभी यात्रियों के बैठने के बाद जहाज तेजी से आवाज करता हुआ चल पड़ा। उस समय मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी और इसीलिए यात्रियों को त्रिपाल से कवर कर दिया गया था। ये यात्रा सिर्फ आधे घंटे की ही थी। कई लोग एक दूसरे को जानते भी थे क्योंकि वो अक्सर आते जाते रहते थे। जहाज हिल रहा था लेकिन लोग आराम से बैठे थे क्योंकि पानी में जहाज तो थोड़ा बहुत डगमगाता ही है। लोग आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन जहाज के 13 किलोमीटर दूर पहुंचने पर बारिश और भी तेज हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी जहाज में भरने लगा और लोग धीरे धीरे डरने लगे और शांत हो गए। तभी अचानक जहाज एक तरफ झुकने लगा और लोग चिल्लाने लगे। जहाज में लाइफ जैकेट बहुत ही कम था और इसीलिए लोग जैकेट के लिए आपस में ही लड़ने लगे। पूरे जहाज में डर का माहौल बन गया और कप्तान लोगों को शांत रहने के लिए अपील करने लगा, लेकिन सभी लोग बस अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग जिनको तैरना आता था वो तो पानी में ही कूद गए और बाकी बचे लोग ईश्वर का नाम लेकर जान बचाने की प्रार्थना करने लगे। जब रामदास जहाज एक आइलैंड के पास पहुंचा तो एक बड़ी सी लहर इससे टकराई और जहाज एक तरफ से पलट गया और थोड़ी देर बाद ही एक और लहर इस जहाज से टकराई और पूरा का पूरा जहाज पानी में डूब गया। इसमें जितने भी लोग बैठे थे सभी जहाज के साथ पानी में डूब गए। ये भारतीय समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। रामदास जहाज सुबह करीब 9 बजे डूबा था और शाम 5 बजे तक किसी को इस हादसे के बारे में पता तक नहीं चला। बारकू सेठ मुकादम लाइफ जैकेट की मदद से किसी तरह अपनी जान बचा पाए। उन्होंने मुंबई पहुंचकर लोगों को इस हादसे के बारे में बताया। उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। इस जहाज में सवार ज्यादातर लोग मुंबई के परेल और गिरगांव के इलाके से थे। जैसे ही लोगों को उस हादसे के बारे में पता चला सभी लोग उस जगह पर पहुंचे जहां से ये जहाज चलना शुरू किया था। लोगों को यकीन था कि उनका कोई अपना इस हादसे का शिकार नहीं हुआ होगा और वो उनकी जान बचा लेंगे। लोग बस इसी उम्मीद में महीनों तक वहां जाते रहे, लेकिन वो जहाज सभी लोगों को साथ लेकर समुद्र में डूब चुका था। कहा जाता है कि जब लोग आजादी के जश्न में डूबे थे तो ये लोग अपनों की तलाश में समुद्र के किनारे भटक रहे थे। वैसे आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि मैं रात के ठीक 9 बजे ऐसे ही स्टोरी हर दिन लाता हूँ।